मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूटज निबंध, जिसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात रचनाकार और आलोचक भी रहे हैं। हिंदी जगत में द्विवेदी जी की प्रतिष्ठा अन्वेषक, इतिहासकार, आलोचक, निबंधकार तथा उपन्यासकार के रूप में है। निबंध लेखन के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट पहचान है। वे निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज मानते हैं। द्विवेदी जी का अध्ययन व्यापक है तथा अध्ययन का यह विस्तार उनके लेखन में सर्वत्र व्याप्त है। निबंध लेखन के रूप में उनके व्यक्तित्व की छाप हर जगह दिखाई देती है। उनकी आत्मव्यंजना के विविध रूप उनकी ललित निबंधों का प्राण है। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह और कूटज द्विवेदी जी के कुछ प्रमुख निबंध हैं। द्विवेदी जी के अनुसार साहित्य वस्तुतः मनुष्य का वह उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। इस आनंद का आधार वे एकत्व की अनुभूति को मानते हैं। वे मानते हैं कि मनुष्य की चरम मनुष्यता एकत्व की अनुभूति संवेदना के आधार पर ही संभव है। यही संवेदना ललित कलाओं का प्राण है। द्विवेदी जी मानते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। वे समस्त साहित्य में मानवीय चेतना को लक्षित करते हैं। द्विवेदी जी पर रविन्द्रनाथ ठाकुर की मान्यताओं का प्रभाव भी पड़ा है। द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा की है वह सामाजिक मनुष्य है। अब हम कूटज निबंध के बारे में समझ लेते हैं कि कूटज लिखने के पीछे द्विवेदी जी का उद्देश्य क्या था और किस तरह उन्होंने अपने उद्देश्य को व्यक्त किया है। तो प्रारंभ में द्विवेदी जी उस स्थल विशेष को प्रस्तुत करते हैं जहाँ कूटज उगता है, पनपता है और पुष्पित पल्लवित होता है। यह स्थान है शिवालिक श्रृंखला, हिमालय की निचली पहाड़ियाँ। वे शिवालिक का अर्थ बतलाते हुए लिखते हैं, शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। यह पर्वत श्रृंखला शिव के जटाजूट के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। आगे हिमालय और पर्वत के वैशिष्ट्य को प्रस्तुत करते हुए वे कालिदास का स्मरण करते हुए कहते हैं, यथा पूर्व और अपर समुद्र महोदधि और आकर दोनों को दोनों भुजाओं से थाहता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। हिमालय की शिवालिक श्रृंखला की भूमि का स्वरूप वर्णन करते हुए वे विषय की पृष्ठभूमि बताते हैं। जहाँ कूटज उगता है उस भूमि पर हरियाली नहीं है, दूब तक सूख गई है। काली काली चट्टानों के बीच थोड़ी थोड़ी रेती है, यहीं कूटज उगता है। द्विवेदी जी प्रश्न करते हैं, रस कहाँ है। अब कूटज पेड़ का वर्णन देखिए। ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा कर और भूख प्यास की निरंतर चोट सहकर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। सिर्फ जी ही नहीं रहे, हंस भी रहे हैं। फिर द्विवेदी जी दो प्रश्न करते हैं, बेहया है क्या या मस्त मौला। प्रश्न का उत्तर पाठकों पर छोड़कर द्विवेदी जी व्यंग्य भी करते हैं और वस्तु का वैशिष्ट्य भी स्पष्ट करते हैं। जैसे कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस अतल गह्वर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। अर्थात कूटज ऊपर से ही बेहया प्रतीत होता है पर उसकी जड़ें गहरी हैं। और इस प्रश्न का कि रस कहाँ है, उत्तर है पाषाण की छाती के बहुत नीचे। इस रस को ये वृक्ष जाने कहाँ से खींच लाते हैं, यही इनका भोग्य है। कूटज का स्वरूप अद्भुत है। आगे हम देखते हैं द्विवेदी जी की भाषा के साथ वे किस तरह खिलवाड़ करते हैं और सारी बातों को कहे अनकहे किस तरह से हमारे सामने रख देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े भाषा शास्त्री भी थे।
फलतः कुटज शब्द की व्युत्पत्ति का भी वे नाना प्रकार से आकलन करते हैं। गिरिकूट पर उत्पन्न होने के कारण यह कुटज है, अर्थात गिरिकूट पर जन्म लेने वाला। एक दूसरी व्युत्पत्ति है कुटज, अर्थात जो कूट से पैदा हुआ है। कूट के दो अर्थ हैं, घड़ा और घर। तब क्या कूट घड़े से उत्पन्न है? घड़ा क्या गमला है? हो तो भी कूट का अर्थ इन दोनों से मेल नहीं खाता। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका, कुटनी, कुटन्नी शब्द हैं जो दासी के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह कुटिया या कुटीर शब्द भी हैं। संस्कृत में कुटज, कुटच और कुटज शब्द भी मिल जाते हैं, किंतु इन सब से कुटज वृक्ष का अर्थ असंबद्ध ही रह जाता है। द्विवेदी जी इसे आग्नेय भाषा परिवार का मानते हैं, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार का नाम होगा। अब इसे कोल परिवार भी कहा जाता है। हो सकता है यह शब्द इस परिवार का हो। इस शब्द का अर्थ पूरी तरह से द्विवेदी जी भी नहीं बता पाए हैं। वे इतना अवश्य मानते हैं कि यह शब्द आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। संस्कृत में दूसरी भाषा के शब्द के प्रवेश के इस कथन के द्वारा वे संस्कृतियों के समन्वय की स्वाभाविक प्रक्रिया का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जीवन जीना केवल जीवित रहना ही नहीं है, सारा संसार केवल स्वार्थ के लिए जीवित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी चिंतन अर्थात बुद्धि पक्ष और भाव अर्थात हृदय पक्ष को साथ साथ लेकर चलते हैं। द्विवेदी जी जहाँ आवश्यक है विचार पक्ष को शुद्ध रूप में लिखते हैं, अन्यथा वे ललित भाव से विषय को प्रस्तुत करते हैं। पुत्र हो या प्रिया, सभी अपने मतलब से प्यार करते हैं। अपने समर्थन में द्विवेदी जी पश्चिम के हाब्स और हेल्वेशियस का उल्लेख करते हैं। वे संस्कृत का एक वाक्य भी प्रस्तुत करते हैं, आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवतु। द्विवेदी जी स्वार्थ की शास्त्रगत चर्चा करते हुए भावुक उठते हैं और ओजपूर्ण भाषा में लिखने लगते हैं। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परमार्थ नहीं है केवल प्रचंड स्वार्थ। इस स्वार्थ के साथ ही वे जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा की भी विशद चर्चा करते हैं। भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात है, तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का भी अभिनय किया जाता है, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, सब झूठ है। इसके द्वारा कोई न कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है और इस स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ही सभी ये सारे ढोंग रचाते हैं। इस सब का निष्कर्ष निकालते हुए वे मानते हैं कि यह सोचना गलत है। स्वार्थ और जिजीविषा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है। वह शक्ति क्या है? इसका उत्तर देते हुए वे समष्टि बुद्धि को मान्यता देते हैं, अर्थात समष्टि का स्वार्थ ही सबसे बड़ी शक्ति है। द्विवेदी जी ने अपने उपन्यासों में भी इसी की स्थापना की है। उनकी स्पष्ट किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण मान्यता है कि अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता, तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि समष्टि और सर्व के प्रति अपने आप को पूरा दे देना ही पूर्ण सत्य है। अपने इसी पूर्ण सत्य के लिए द्विवेदी जी कुटज को सामने रखते हैं। भावात्मकता और प्रवाहमयता के साथ वे कुटज की बात करते हैं। कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता। दांत नहीं निपोड़ता। बगले नहीं झांकता। जीता है और शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख,
प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। इस निबंध में द्विवेदी जी ने जो कहना चाहा है वो ये है कि केवल जीना या स्वार्थ के लिए जीना सत्य नहीं है। स्वार्थ के कारण ही झुकना पड़ता है, भय का शिकार होना पड़ता है, खुशामद करनी पड़ती है, ढोंग करना पड़ता है और भी नाना प्रकार के निंदनीय कर्म करने पड़ते हैं। कुटज इन सब से विलग होकर जीता है। वह किसी मोह में, किसी स्वार्थ में, कुछ पाने की इच्छा में नहीं रहता, इसलिए वह अपनी तरह से जीता है। फिर द्विवेदी जी प्रश्न भी करते हैं कि किस लिए, काहे के वास्ते। वही उत्तर भी फिर देते हैं। कुटज हृदय से अपराजेय होकर जीता है। वह अपने लिए नहीं जीता, सबके लिए जीता है। अगर जीवन दूसरों के लिए जीना जब हो जाए तो वह स्वार्थ से परे हो जाता है, और स्वार्थ से जब परे इंसान हो जाए तो उसे ना झुकना पड़ेगा, ना किसी की खुशामद करनी पड़ेगी, ना उसे ढोंग करना पड़ेगा और ना ही तरह तरह की निंदनीय कर्म करने पड़ेंगे। वह सुख में, दुख में, प्रिय अप्रिय में, सब स्थितियों में जो मिल जाए, सुख मिले या दुख, प्रिय मिले या अप्रिय, सबको आनंद के साथ ग्रहण करने लगेगा, बिल्कुल कुटज की तरह। यही अवधूत भाषा है। कुटज निर्भय है। कुटज की 3 विशेषताओं का उल्लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। अकुतो भयावृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। और इस निबंध को लिखने का उद्देश्य द्विवेदी जी का अंत में यही आता है कि जिए तो कुटज की भांति जिए, तब आपका जीवन महत्व रखता है। सिर्फ स्वार्थ के लिए जीना ढोंग करना है, खुशामद करना है और हजारों तरह के निंदनीय कर्म करने हैं और झूठ बोलना है, नाटक करने हैं, यह दिखाना है कि हम दूसरों की भलाई में डूबे हुए हैं, पर असल में वो भलाई नहीं होती है, वह सिर्फ ढोंग होता है। आगे अगर हम देखें तो द्विवेदी जी कुटज को मिथ्याचारों से मुक्त मानते हैं। कुटज निबंध के अंत में द्विवेदी जी की मान्यताएं प्रखर रूप से अभिव्यक्त हुई हैं। ये मान्यताएं भारतीय चिंतन के मुक्त कण हैं। प्रथम बात तो यह है कि व्यक्ति न किसी का उपकार कर सकता है और ना किसी का अपकार कर सकता है। दूसरी बात यह है कि मनुष्य केवल जी रहा है। यह जीना इतिहास विधाता की इच्छा और योजना के अनुसार है। तीसरी बात यह है कि मनुष्य के द्वारा किसी को न सुख पहुंचाया जा सकता है न दुख। सुख पहुंच जाए यह अच्छी बात है, इस पर अभिमान नहीं करना चाहिए। सुखी वह है जिसका मन वश में है और दुखी वह है जिसका मन पर वश नहीं है। सुख और दुख मन के विकल्प हैं। जिसका मन वश में नहीं है वह छल छंद रचता है, धोखा देता है। कुटज इन सब से मुक्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको ही हमारे सामने कुटज के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं और इसी कारण वे कुटज को प्रतीक के रूप में उपस्थित करते हैं और लिखते हैं कि कुटज बैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। यही सारांश, यही सारी बातें बताने के लिए यही उद्देश्य है द्विवेदी जी का कुटज लिखने का। और निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि इस निबंध के केंद्र में कुटज ही है। यह अपने आप में भारतीय चिंतन का सिद्ध रूप है। यह सिद्ध रूप अपने मन को वश में कर लेने पर ही प्राप्त होता है। स्वार्थ के लिए जीना व्यर्थ है। मूल तो समष्टि दृष्टि में और समष्टि के लिए अपना सब कुछ दे देने में है। यही विषय वस्तु का सार है। ये थी द्विवेदी जी की कुटज और इसका उद्देश्य, उनकी भाषा, वो क्या बोलना चाह रहे थे, इसे हमने देखा और इसके साथ ही यह निबंध का सार अब समाप्त होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कुछ और इस तरह के जानकारी पूर्वक बातों के साथ हम मिलते हैं आपसे फिर अपने अगले वीडियो में।